अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास अब ये सवाल है। ये सवाल जो है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के हवाले से है। इस सवाल में सबसे पहले तो आपसे कहा गया है कि डिफाइन करें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। यानी एक नंबर के लिए आपको ये पहले लिखना होगा कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सवाल के अंदर हमारे पास है क्या? हमें बताया गया है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ द लेड आयोडाइड वो गिवन कितनी है 1.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मोल क्यूब पर DM9। ठीक है ना। और वो टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, एक सर्टेन टेम्परेचर है, वो कुछ भी हो सकता है, ये आपको उन्होंने नहीं बताया। ठीक है ना। अच्छा, आपको क्या कहना है? इसकी सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब मालूम करनी है। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर DM क्यूब मालूम करनी है। फॉर्चुनेटली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लेड आयोडाइड भी आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा, अगर सबसे पहले समझे हमारे पास इस तरह के सवाल में हमें करना क्या होता है। जब कभी भी आपको बच्चों इस तरह का सवाल दिया गया हो, आपको पता हो कि सॉल्ट कौन सा है, आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले सॉल्ट के लिए इसकी इक्वेशन बना लीजिए, आयोनिक इक्वेशन। यानी लेड आयोडाइड को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये आयोनाइज होगा और एज अ रिजल्ट हमें लेड आइन मिलेगा और आयोडाइड आइन मिलेंगे, क्योंकि आयोडाइड आइन दो हैं, लिहाजा 2 टाइम्स आयोडाइड आइन मिलेंगे। लेड की वैलेंसी माने ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, आयोडीन का -1 होता है, तो ये हमारे पास की इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक लेड आयोडाइड आयोनाइज होगा तो उससे हमें एक लेड आइन और 2 आयोडाइड आइन मिलेंगे। अगर मैं इनको इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करूं, माने अगर मेरे पास लेड आयोडाइड की कंसंट्रेशन एक्स है, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट विच इज डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर, है ना। एक्स दरअसल किसी भी सॉल्ट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टर्म होगी। एक्स ये है। अब लेड आयोडाइड अगर एक्स मोलर डिजोल्व हुआ है तो उससे लेड आयन कितने मिलेंगे? तो अगर ये 1:1 रेशियो है तो ये भी एक्स मिलेगा, और ये 1:2 रेशियो है तो ये 2 टाइम्स द एक्स मिलेगा। यानी लेड आयोडाइड अगर आयोनाइज होता है, एक लेड आयोडाइड से एक लेड आइन और 2 आयोडाइड आइन मिलेंगे, और एक्स लेड आयोडाइड से एक्स लेड आइन और 2x आयोडाइड आइन मिलेंगे। अच्छा, फिर आप क्या करें? फिर इसको देख के आप इसका KSP फॉर्मूला लिख लीजिए। KSP फॉर्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन यानी लेड आइन पावर 1 मोल पावर बन जाता, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन यानी आयोडाइड आइन पावर 2 क्यू मोल पावर बन जाता। अच्छा, अगर हम इसको जनरल KSP फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करें, अगर हम इसको जनरल KSP फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करें तो ये क्या होगा? हम कहेंगे KSP इक्वल्स टू एक्स की टर्म में लिखने की कोशिश करें तो देखिए लेड आयन की कंसंट्रेशन एक्स की टर्म में कितनी है? एक्स पावर 1। और आयोडाइड आयन की कितनी है? 2x पावर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 4x²। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4x3। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 4 काम आप कोशिश करें कि इक्वेशन को देख के सॉल्ट को देख के इसके लिए करें। ठीक है। अच्छा, अब हमें इस सवाल में क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ करना है। देखिए हमें यहाँ पे चंद बातों को जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। हम जरा उनको पहले से एक्सप्लेन करें। देखिए एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे एक्स, इससे मुराद होगी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर DM क्यूब। एक्स दरअसल वो टर्म है जो किसी भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी इन मोल पर DM क्यूब बताता है। अच्छा, मोल पर DM क्यूब से मुराद है मोलैरिटी बताता है। मोल पर DM क्यूब से मुराद है कि क्या बताएगा? हमारे पास मोलैरिटी बताएगा। मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूँ मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब
तो असल मोल पर डीएम क्यूब से मतलब है मोलैरिटी, ठीक है। इससे क्या बता रहे हैं, मोलैरिटी। ध्यान में रहेगी ये बात। ये हमारे पास मोलैरिटी कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारे पास, हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए एस। इतनी आसानी के लिए इसको हम एस कहेंगे, एक्स नहीं कहेंगे, एस कहेंगे। और ये क्या है, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन ग्राम पर डीएम क्यूब या 1000 cm3, ठीक है ना। ग्राम पर डीएम क्यूब, दैट्स सॉल्युबिलिटी, दैट्स कंसंट्रेशन। एक्स मोल पर डीएम क्यूब, एस ग्राम पर डीएम क्यूब, दैट्स सॉल्युबिलिटी, दैट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो टर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप गौर करें, मैंने जब इक्वेशन बनाई, इसका केएसपी फॉर्मूला लिखा, इसका जनरल केएसपी फॉर्मूला लिखा, मैंने एक्स की टर्म में लिखा, एस की टर्म में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का यूनिट मोलैरिटी है, मोल पर डीएम क्यूब है, ग्राम पर डीएम क्यूब नहीं है, ठीक है। लिहाजा जरूरी होगा कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि अगर हम कभी भी इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, तो केमिस्ट्री मोल पर डीएम क्यूब को फोकस करेगा, ग्राम पर डीएम क्यूब को नहीं करेगा। यानी अगर मुझे कभी ग्राम पर डीएम क्यूब दिया गया है और मैं केएसपी मालूम करना चाहता हूं, तो भाई मैं केएसपी ग्राम पर डीएम क्यूब से मालूम नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली। मुझे इस ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा पहले, यानी एस को एक्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर काम चलेगा आगे, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होगा, यार एक्स को एस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो चलो देखें, इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स सॉल्वड इन मोल पर डीएम क्यूब बराबर है एस सॉल्वड इन ग्राम पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। जो सॉल्ट दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, यानी सॉल्वड इन ग्राम पर डीएम क्यूब को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉल्वड इन मोल पर डीएम क्यूब, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी ना। एक्स अगर मालूम हो गया तो अब केएसपी मालूम किया जा सकता है। एक्स अगर मालूम हो गया तो आयोनिक कंसंट्रेशन मालूम की जा सकती है, ठीक है ना। ये तो चल इसके लिए बेसिक बैकग्राउंड था जो आपको जरा जहन में रखना, ठीक है ना। अब हम जाते हैं और इसके सवालात को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा क्या हमारे पास, इक्वेशन तो हमने बना लिया, डाटा बना लेते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया गया सवाल में, हमें सवाल में दिया गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज Kc, और वो कितनी है 1.0 एक्सपोनेंशियल -9 मोल क्यू पर DM9, ठीक है ना। सॉल्ट हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास से हमें पता है, तो इसका फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। सवाल में दिया गया ये 462 लिख देते ना ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अच्छा, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। हमें सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है इन ग्राम पर डीएम क्यूब। मानो हमें एस मालूम करना है, एस मालूम करना है। अब देखें सवाल के अंदर चीजें हमें क्या मालूम करनी है, क्या गिवन है, केएसपी गिवन है, फॉर्मूला मास गिवन है, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब मालूम करनी है। अब अगर आप नोट करें, ये जो हमने इसकी चंद बेसिक सी चीजें बनाई हैं, अगर आप इसमें नोट करें, इसमें आपको केएसपी नजर आ रहा है, इसमें आपको आयन की कंसंट्रेशन नजर आ रही है, इसमें आपको आयन की कंसंट्रेशन एक्स की टर्म में नजर आ रही है, लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको एस नजर नहीं आ रहा, जो कि आपको मालूम करने को कहा गया है। एस मालूम करना है और कहीं पे भी इन जगहों पे एस मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई देखिए, अगर एस मालूम करना है तो उसके लिए एक्स पता होना चाहिए। एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन मोल पर डीएम क्यूब। अब वो एक्स अगर मालूम हो जाएगा तो फिर हम उस एक्स को इस फॉर्मूले में रख के एस मालूम कर लेंगे। अब एक्स कैसे मालूम हो, तो अगर आप गौर करें, जनरल फॉर्मूला देखें,
तो जनरल फॉर्मूले में हमारे पास इसका हिंट मिल जाता है, जनरल फॉर्मूले में हमें इसका हिंट मिल जाता है। ठीक है ना। अगर हम जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हमारे पास सॉल्वेड इन मोल पर डीएम क्यूब मिल जाएगी फ्रॉम केस की। तो चलो हम यही काम करते हैं। हम क्या कहते हैं, टू फाइंड एक्स फ्रॉम केस पी। केस पी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमने पहले लिखेंगे केस पी का जनरल फॉर्म, पहले लिखेंगे केस पी का फॉर्मूला। लेड आयन की कंसंट्रेशन पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन पावर 2। फिर इसका लिख देते हैं जनरल फॉर्मूला। भाई वो क्या है, हमने लिखा केस पी इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। अब क्योंकि केस पी की वैल्यू गिवन है तो एक्स मालूम किया जा सकता है, रीअरेंज कर दीजिए। कैसे रीअरेंज कर दें, हम कहते हैं देखिए केस पी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और अगर हम इस पे क्यूब रूट ले लें बोथ साइड, ठीक है, क्यूब रूट ले लें बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करके हम इसका एक्स वैल्यू अलग करेंगे। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू केएसपी कितना है 1.0 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 बाय 4। ठीक है, यही है हमारे पास। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। क्या है भाई हमारे पास 1.0 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 बाय 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.299 एक्सपोनेंशियल -4। अब एक्स का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। एक्स तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना, और कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक्स निकल जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन मोल पर डीएम क्यूब। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हम x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, अब हम मालूम कर सकते हैं क्या, टू फाइंड s फ्रॉम x, यानी मोल पर डीएन क्यूब से ग्राम पर डीएन क्यूब कन्वर्ट करना। अच्छा वो कैसे कहते हैं, हमने बोला देखें x इज इक्वल्स टू, यानी सॉल्वेड इन मोल पर डीएन क्यूब इक्वल्स टू सॉल्वेड इन ग्राम पर डीएन क्यूब बाय फॉर्मूला मास। रीअरेंज कर लेते हैं, चले क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू एस। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.299 अप्रोक्सीमेटली 6.3 कर लेते हैं। अगर हम इसको -4 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला मास कितना था 462 इज इक्वल्स टू एस। नाउ तो एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू कितनी आ गई 6.299 एक्सपोनेंशियल -4 मल्टीप्लाइड बाय 462। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 0.291 ग्राम पर डीएम। ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू। ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अल्लाह हाफ़िज़।